स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 66,28,125 के पार। अब तक 1,02,874 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 66,28,125 संक्रमण के मामले सामने आ चुके और एक्टिव केस 9,43,145 हैं, जिसमें से अभी तक 1,02,874 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 55,54,683 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 10,41,303 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,52,62,193 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 79,78,864 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 2,62,25,932 लोग ठीक हो चुके हैं। पहले किसान मंडी आता था, अब व्यापारी किसान के खेत जाएगा, कैलाश चौधरी। जी हां, भारत कृषि प्रधान देश है। जब से देश में मोदी सरकार आई है, किसानों के हित में ही फैसले लिए गए। कृषि बिल पारित होने के बाद विधेयकों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी होगी और साथ ही उन्हें भूमि सुरक्षा भी दी गई। यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने भरतपुर प्रवास के दौरान किसान संगठनों के प्रतिनिधियों व किसानों को संबोधित करते हुए कही। केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक कृषि बिल को पारित करने के लिए भरतपुर के किसानों ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का अभिनंदन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश के अन्नदाता किसान हैं और उनसे बड़ा उत्पाद कोई नहीं करता, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं था कि वह फसल कहां बेचेंगे, किस कीमत पर और कैसे बेचेंगे। उनकी मजबूरी होती थी कि वह मंडी जाकर ही अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, लेकिन कृषि विधेयकों के माध्यम से किसानों को अपनी फसल की कीमत तय करने का पूरा अधिकार होगा और उसे बेचने के लिए उनके पास विस्तृत बाजार भी होगा। किसानों को प्राइवेट साहूकार का कर्जदार नहीं होना पड़े, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय अनुसार और किसानों के हित में लगातार बढ़ाते आ रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। सभी वाहनों के लिए जरूरी हो गया हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, जाने कैसे कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जी हां, अब हर राज्य के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी हो गई है। भले ही आपके पास 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन, आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। साथ ही क्लर्क और स्टिकर भी इस्तेमाल करने होंगे जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। ये नंबर प्लेट हर राज्य में ऑटोमोबाइल डीलर्स द्वारा ही लगाए जाएंगे। ग्राहक अपनी नंबर प्लेट के लिए अपने राज्य के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP के पोर्टल पर रजिस्टर करना शुरू कर सकते हैं। बिचौलियों का एजेंट बन गया है विपक्ष, कृषि कानून पर कर रहा सियासत, गोवा में बोले प्रकाश जावड़ेकर। जी हां, गोवा में किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि विपक्ष नए कृषि कानूनों का विरोध कर बिचौलियों के एजेंट की भूमिका निभा रहा है। जावड़ेकर का दावा है कि इन कानूनों का उद्देश्य बेहतर उत्पादकता, अधिक निवेश, नई तकनीक और बेहतर बीज, कृषि उपज का अधिक निर्यात करना है। केंद्रीय मंत्री ने गोवा के पणजी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि देश की करीब 60% आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, लेकिन भारत के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान सिर्फ 10 से 15%
10% के आसपास था, जिसमें सुधार की बहुत जरूरत थी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नए कानूनों की वजह से किसानों का नहीं बल्कि सिर्फ दलालों का नुकसान हुआ। कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि किसान को उनकी फसल के लिए कम कीमत मिलती है, उपभोक्ता को अधिक भुगतान करना पड़ता है और जिनका उत्पादन में कोई हाथ नहीं होता वे बिचौलिए सबसे ज्यादा कमाते हैं। नए कृषि कानूनों पर सिर्फ बिचौलिया चिल्ला रहे हैं, क्योंकि नए कानून आने के बाद दलालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कभी कभी उन्हें लगता है कि विपक्ष दलालों का भी दलाल बन गया है। 15 अक्टूबर से इन शर्तों पर खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस को लेकर ट्वीट किया है और विस्तार से हर बात की जानकारी दी है। 15 अक्टूबर के बाद खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज, लेकिन रखना पड़ेगा ये ध्यान, भारत में कोविड-19 लॉकडाउन खत्म होने के बाद जारी निर्देश के अनुसार स्कूल, कॉलेज और एजुकेशन संस्थान 15 अक्टूबर के बाद फिर से कंटेनमेंट जोन में फिर से खोलने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन सटीक तारीखें राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार होंगी। स्कूलों और कोचिंग केंद्रों के लिए व्यक्तिगत राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें स्कूलों या संस्थानों के प्रबंधन के साथ परामर्श करने के बाद निर्णय लेंगी। उच्च शिक्षा विभाग गृह मंत्रालय के परामर्श से कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों के खुलने के समय पर निर्णय करेगा। माता पिता की अनुमति भी जरूरी। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि कोविड-19 का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। ऐसे में स्कूलों में जाने के लिए बच्चों के माता पिता की अनुमति भी जरूरी होगी। कोविड-19 के बीच सर्दी की दस्तक के साथ मंडरा रहा वायरस के बढ़ने का खतरा, कैसे करें बचाव की तैयारी। जी हां, 10वें महीने में भी कोरोना महामारी के खत्म नहीं होने से विशेषज्ञों की चिंता बढ़ गई है। अब सर्दी का मौसम आता देख उन्होंने ट्विंडेमिक की आशंका जताई है। शुरू में माना गया था कि सख्त गर्मी के महीने में कोरोना का प्रकोप कम हो जाएगा, लेकिन गर्मी का मौसम बीतने पर भी महामारी लोगों की जिंदगी में लील रही। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सर्दी के मौसम में कोविड-19 संक्रमण की दर बढ़ सकती है। इसके लिए सांस प्रणाली का संक्रमण सर्दी में बढ़ने की प्रवृत्ति को समझना जरूरी है। ठंडी जलवायु और शुष्क हवा में वायरस तेजी से पनपता है। सांस की समस्या सर्दी में खतरनाक क्यों? वायरस का जन्मजात स्वभाव शुष्क हवा और ठंडी जलवायु में ज्यादा देर तक रहने का होता है, इसलिए सर्दी में वायरस के फैलने का ज्यादा डर है। आर्द्रता भी बीमारी के फैलने की अनुकूल स्थिति होती है। दूसरा कारण होता है सूर्य की रोशनी में कमी, जिससे शरीर में विटामिन डी लेवल गिर जाता है। विटामिन डी की कमी होने पर इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। सर्दी के लिए हम खुद को कैसे तैयार करें? स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सर्दी कोविड-19 के प्रसार को बढ़ाने में मददगार साबित होगी, जिसका परिणाम भयावह हो सकता है। उनकी चिंता कोविड वैक्सीन पर ज्यादा जोर देने के चलते कंपनियों की तरफ से फ्लू वैक्सीन के कम उत्पादन पर है। इसलिए अगर सर्दी में कोविड-19 से मुकाबला करना है तो खास रणनीति पर काम करना होगा। उनकी सलाह है कि दूसरी महामारी की लहर का मुकाबला करने के लिए कोविड-19 की टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है फेस मास्क या फेस कवर पहने बिना बाहर निकलने से बचें। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में 90 दिनों तक मौजूद रहा वायरस। जी हां, कोरोना संक्रमण का प्रकोप पूरी दुनिया में जारी है। इसी बीच इस वायरस से जुड़ी एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है।
अमेरिका में कई अस्पतालों के क्लिनिकल डाटा के विश्लेषण बताते हैं कि कोविड-19 बीमारी मरीजों में 90 दिनों तक मौजूद रहती है। ऐसे में कई बार अगर आप कोरोना से हाल में ठीक हुए लोगों के साथ घूमते फिरते हैं या फिर समय व्यतीत करते हैं तो जरूरी है कि आप भी सावधानी बरतें। वायरस को लेकर आए इस नए विश्लेषण से ये आशंका है कि कोरोना से ठीक हुए लोग भी इस बीमारी को फैला सकते हैं। गाड़ियों की किस्त नहीं चुकाना पड़ेगा महंगा, डिफॉल्टर होने पर गाड़ी उठा सकता है फाइनेंसर। सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि कर्ज की किस्तें पूरी होने तक वाहन का मालिक फाइनेंसर ही रहेगा। किस्तों में डिफॉल्ट होने पर यह फाइनेंसर वाहन का कब्जा ले भी सकता है। इसमें कोई अपराध नहीं है। फाइनेंसर की अपील स्वीकार कर ली है और उस पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया। उपभोक्ता अदालतों ने परचेजर से वाहन बिना उचित नोटिस के खोसने पर तथा उसे किस्त देने का समय न देने पर 2,23,000 रुपए का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया था। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के शेष हिस्सों में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तमिलनाडु, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में हल्की तो एक दो स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। केरल, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हो सकती है।